Hello students, now in this video we will discuss about circular motion. इसमें हम किसकी बात करेंगे? सर्कुलर मोशन की बात करेंगे. ठीक है, जैसे कि हमने मोशन इन अ प्लेन में पढ़ा है, जब हम सर्कुलर मोशन में घूमते हैं गोल गोल ऐसे, ये सर्कुलर मोशन हो गया. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया. ठीक है, ये एक सर्कुलर मोशन है या फिर सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस क्या है? r है. इसका रेडियस क्या है? r. ठीक है, तो इसमें अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पे आप क्या मार देंगे? टेंजेंट मार देंगे. क्या मार देंगे? टेंजेंट मार देंगे. ठीक है, ये यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये. ठीक है, अच्छा सेंट्रीपिटल, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है. दैट इज इसको हम a सफिक्स में c से रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या होता है? v स्क्वायर बाई r. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई r. ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये क्या होता है? ये किसकी तरफ होता है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. Centripetal acceleration, it is directed towards the center. ठीक है, and is perpendicular to direction of velocity. और velocity के डायरेक्शन के हमेशा क्या होता है? ये परपेंडिकुलर. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ये किसकी तरफ होता है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. और ये हमेशा क्या होता है? आपकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या कह सकते हैं हम? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v इज v स्क्वायर बाई r डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. क्या? Acceleration of body moving in a circular path. Acceleration of body moving in a circular path of radius r is given by v square by r. v square by r. और ये किसकी तरफ डायरेक्टेड होता है? टुवर्ड्स द सेंटर. और हमेशा वेलोसिटी के क्या होता है? परपेंडिकुलर. वेलोसिटी के क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है. वेलोसिटी के क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो circular motion is a motion in which acceleration is directed towards the center या फिर radially towards the center. क्या बोलते हैं हम? Radially. Acceleration is directed radially towards center. जैसे ही हमने वर्ड यूज किया radially, इसका मतलब वेलोसिटी के क्या हो गया? वो परपेंडिकुलर हो गया. इसका मतलब वेलोसिटी के क्या हो गया? वो परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है, अच्छा अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम देखें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? m इनटू v स्क्वायर बाई r. क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? m इंटू वी स्क्वायर बाई r. और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये किसकी तरफ होता है? सेंटर की तरफ होता है, Fc. क्यों? क्योंकि फोर्स जो होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है. फोर्स जो होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है. तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर को लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा. और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? मास इनटू v स्क्वायर बाई r. क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? v स्क्वायर बाई r. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स
प्रोवाइडिंग दिस एक्सेलरेशन, वो फोर्स जो ये एक्सेलरेशन दे रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और वो क्या होगा, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। और m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज कोई कार है जिसका मास क्या है, m है। ये कार है, इसका मास क्या है, m। ये गोल गोल घूम रही है, इसका मास क्या है, m। तो इसके ऊपर फोर्स m इंटू वी स्क्वायर बाई आर लगेगा, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर लगेगा। ठीक है। अब जैसे कि कोई स्टोन है, मान लो आपने एक धागे में स्टोन बांध दिया और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे आप गोल गोल घुमा रहे हैं। अब उस पे जो फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसके बराबर होगा, जो धागे में टेंशन लग रही है। धागे में क्या लग रही है, टेंशन लग रही है। ठीक है। तो फॉर अ स्टोन रोटेटेड इन अ सर्कल बाय स्ट्रिंग, फॉर अ स्टोन रोटेटेड इन अ सर्कल बाय स्ट्रिंग, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग के बराबर होगा। सपोज क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसमें आपने स्टोन बांध दिया और आप स्ट्रिंग को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, ऐसे गोल गोल क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग को गोल गोल घुमा रहे हो ऐसे ऐसे। तो ये क्या लगेगा, टेंशन लगेगी। ठीक है। और ये टेंशन किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। और वो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे जो m होगा वो क्या होगा, मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन। और जो रेडियस होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। रेडियस क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और v तो हमें पता है, जिस वेलोसिटी से आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, जिस वेलोसिटी से आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्लैनेट्स को देखें तो उनके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है। तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। उसमें जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली कई बार सड़कों पे जब हम रोड्स देखते हैं, है ना, तो जब हम रोड्स देखते हैं तो उस पे ना कई जगह पे आप देखेंगे टर्न होता है ना। तो दो टाइप की रोड होती है, एक तो हमारी होती है लेवल रोड। कैसी होती है हमारी, लेवल रोड होती है। ठीक है। हमारी कैसी रोड होती है, लेवल रोड, मतलब कि बराबर, बराबर इन द सेंस जैसे ये रोड है ऐसे ही घूम रही है। ठीक है। ये लेवल रोड होती है। तो सपोज ये हमारी एक क्या है, ट्रैक है, इसके ऊपर एक क्या घूम रही है, आपकी कार घूम रही है। ये हमारा क्या है, एक ट्रैक है, इसके ऊपर ये क्या जा रही है, हमारी ये कार घूम रही है। ठीक है। अब जब ये कार टर्न लेती है, जब ये कार क्या ले रही है, टर्न ले रही है, तो यहाँ से, ठीक है, सेंटर की तरफ क्या लग रहा है आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है। अच्छा, इस कार पे नीचे की तरफ, ये हम ऐसे ले लेते हैं, सपोज ये रोड हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, कार हो गई। ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, कार हो गई। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो नीचे को लग रहा है, ये क्या लग रहा है, mg। एक ऊपर को लग रहा है, ये क्या लग रहा है, नॉर्मल। देखिए यहां से अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये ट्रैक को ना, ये ट्रैक को आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे करके है। तो ये कार है, ये कार ऐसे करके घूमेगी, ऐसे करके ये कार घूमेगी। ठीक है। तो ऊपर को नॉर्मल लग रहा है और कार में नीचे को mg लग रहा है, और ऐसे क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। मतलब कि जब आप टर्न लेते हैं, जब आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, चाहे कार चला रहे हो, चाहे साइकिल चला रहे हो, जब भी आप टर्न लेते हैं, सपोज ये आपने टर्न लिया, ये ऐसे करके हम टर्न ले रहे हैं, ऐसे करके हम क्या ले रहे हैं, टर्न ले रहे हैं। तो जब आप टर्न ले रहे होते हैं तो एक फोर्स आपको सेंटर की तरफ खींचता है, एक फोर्स आपको सेंटर की तरफ खींचता है, और वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसा फ्रिक्शन भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि रोड है तो वहां पे क्या होगा, आपका फ्रिक्शन। क्या होगा, फ्रिक्शन होगा।
ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए, एक तो n और mg बराबर हो गए, तो n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, जब हम ऐसे घूम रहे हैं तो एक फोर्स इधर को खींच रहा है, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है, कभी आपने प्रैक्टिकली जब आप साइकिल चला रहे हैं या मोटर बाइक चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं, तो जब आप सड़क पे टर्न लेंगे, जब आप सड़क पे क्या लेंगे, टर्न लेंगे, तो एक फोर्स को लगता है इधर की तरफ एक फोर्स लगता है, लेकिन क्या आपकी कार इधर खिसक जाती है या बाइक इधर खिसक जाती है? नहीं खिसकती है। क्यों नहीं खिसकती? क्योंकि एक फोर्स उधर को आपको खींचता है, उस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स खींचता है, वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी, भाई कार तो गोल गोल घूम रही है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे हो गया? सर ने तो बताया था अगर गाड़ी मूवमेंट में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके रिस्पेक्ट में है? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। देखिए कार जब यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस कितनी है, r। जब ये कार यहाँ पे पहुंची है ना, जब ये कार यहाँ पे पहुंची तब भी डिस्टेंस कितनी है, r। जब ये कार यहाँ पे पहुंची तब भी डिस्टेंस कितनी है, r। जब ये कार यहाँ पे पहुंची तब भी डिस्टेंस कितनी है, r। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कार है इससे हर पॉइंट पे उतनी ही डिस्टेंस पे है, मतलब ये कार इधर की तरफ नहीं शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि एक स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोक रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि इसको रोक रहा है। अब वो हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम किसके बराबर होता है, म्यू एफ इंटू एन के बराबर होता है। वो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम किसके बराबर होता है, म्यू एफ इंटू एन के बराबर होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये कार कहां तक रोक सकती है, यहां तक रोक सकती है। क्यों? हमने पढ़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम लिमिट तक रहेगा, उससे ज्यादा अगर आपका फोर्स बढ़ा, अगर ये जो अंदर को फोर्स लग रहा है, जो अंदर को फोर्स लग रहा है, अगर ये म्यू एस मैक्स को ओवरकम कर गया तो ये गाड़ी आपकी अंदर गिर पड़ेगी। आप जैसे टर्न ले रहे हैं आपकी गाड़ी इधर की तरफ गिर पड़ेगी। तो इसीलिए जो हमारी स्पीड होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, टर्न लेते समय हमारी जो स्पीड होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बाहर को लग रहा है उससे ज्यादा ना हो पाए, उससे ज्यादा ना हो पाए। तो बेसिकली जो हमारा मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स है एफसी मैक्सिमम, वो किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन में r। ये आपकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई जो आप टर्न पे रख सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा वेलोसिटी रखेंगे तो आप मोड़ पे जब आप टर्न लेंगे तो वहां पे आप अंदर की तरफ, ऐसे जैसे आप टर्न ले रहे हैं तो आप अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, गिर पड़ेंगे। अगर आप उससे ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो आप अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। तो इसीलिए जो हमारा वेलोसिटी होनी चाहिए, जो हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि ये वाला जो फोर्स है एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बाई आर ये इससे कम होना चाहिए। मतलब कि एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बाई आर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर होगा, एफ एस मैक्सिमम के बराबर ही हो सकता है। अगर आपका इससे ज्यादा निकल गया तो आप गिर पड़ेंगे। ठीक है, तो सेफ टर्न के लिए अब एफ एस मैक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू एस एम जी। तो एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। ओके, अब n किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका m v मैक्सिमम का स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू म्यू s इंटू mg। अब m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, r वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब v मैक्सिमम, इसका मतलब क्या होगा
v मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया r mg, या फिर v मैक्सिमम क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ r mg। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसपे आप सेफ टर्न ले सकते हैं, क्या ये किसके लिए, फॉर सेफ टर्न, किसके लिए है, सेफ टर्न के लिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसपे आप सेफ टर्न ले सकते हैं वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आर एम जी। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, अगर लेवल रोड है, अगर आपकी कैसी रोड है, लेवल रोड है, तो जो आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए, जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इससे कम होनी चाहिए या बराबर, तो लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एम जी। ठीक है, फॉर सेफ टर्न जो आपकी टर्न लेते हुए वेलोसिटी होनी चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए रूट आर एम जी। आर क्या है, रेडियस ऑफ द पाथ, जो आप टर्न ले रहे हैं वो कितना रेडियस है, एम क्या है, मास, आपके जो व्हीकल है उसका मास, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बार फिर से देख लीजिए, जब आप टर्न ले रहे हैं, जब आप टर्न ले रहे हैं, जैसे कि ये मैं डायग्राम इरेज करके दोबारा एक और डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, बेसिकली जब आप क्या हो रहा है, जब हम टर्न ले रहे हैं ऐसे करके, जब हम क्या ले रहे हैं, टर्न ले रहे हैं ऐसे करके, तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, mv स्क्वायर बाई आर। ठीक, लेकिन हमारा टर्न पूरा हो जाता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है ये इधर खिसक नहीं रही है, ये ऐसे टर्न ही ले रही है, इधर की तरफ नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है, क्योंकि एक फोर्स उसको अपोज कर रहा है, वो आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन स्टैटिक मतलब कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये इसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। वो लिमिट क्या होती है, म्यूएस इनटू एन, म्यूएस इनटू एन। तो ये वेलोसिटी, ये आप जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका रेडियस तो फिक्स है, अब ये तो है नहीं, कार का मास बदल लोगे तो मास भी फिक्स है, केवल आप क्या चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो जब आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन इसको इधर जाने से एक लिमिट तक रोक सकता है, उसके बाद नहीं रोक पाएगा, और वो लिमिट क्या है, म्यूएस इनटू एन। ठीक, अच्छा, तो आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक ही ये रोक पाएगा। तो वो उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन में r। ये मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक आप सेफ टर्न ले सकते हैं। अगर मैंने वेलोसिटी इससे ज्यादा बढ़ाई तो हम गिर पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपका जो कार है या जो भी साइकिल है वो इधर की तरफ गिर पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है इसके बराबर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसको और इसको हमने बराबर रख दिया, mv मैक्सिमम स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू fs मैक्सिमम। fs मैक्सिमम की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये देखिए mv मैक्सिमम स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू म्यूएस इनटू n। अब यहाँ से ये कार हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, n और mg बराबर हैं, तो v स्क्वायर मैक्सिमम बाई r इज इक्वल टू म्यूएस इनटू n। n की जगह क्या आ जाएगा, आपका mg आ जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू mg है। तो mv मैक्सिमम स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू म्यूएस इनटू mg। अब m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये r उधर चला गया, तो आपका क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू m इंटू g। तो v मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे आप टर्न ले सकते हैं, r mg स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ r mg, मतलब कि आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम यहां तक जा सकती है सेफ टर्न के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है सेफ टर्न के लिए, इसके बराबर या इससे कम होनी चाहिए, इसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो हमारी जो वेलोसिटी है फॉर सेफ टर्न ऑन लेवल रोड लेस देन इक्वल टू रूट mg, लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ
आर एन जी। आर क्या है हमारा रेडियस ऑफ द पाथ है, एम क्या है हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और जी क्या है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी क्या है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है। अच्छा, अब अगर बैंक रोड है, ठीक है, बैंक रोड का मतलब क्या है? देखिए यहीं पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपकी बाइक है, आप बाइक में अगर टर्न ले रहे हो, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, टर्न ले रहा हूँ, अब मेरी बाइक सीधी है, टर्न लेते हुए अगर मुझे स्पीड कम नहीं करनी है और बढ़ानी, तो मैं बाइक को थोड़ा सा झुका देता हूँ। जैसे बाइक जा रही है, थोड़ा सा झुका दूंगा मैं ऐसे करके बाइक को किसी एंगल पे झुका दूंगा, तो उस पर्टिकुलर स्पीड पे आराम से टर्न ले लेगी। जैसे आपने बहुत सारी बाइक रेसेस वगैरह देखी होंगी, उसमें जो बाइकर्स होते हैं जब टर्न आता है तो अपनी बाइक को जिस तरफ, जैसे इधर को टर्न ले रहे हैं, तो जिस तरफ सेंटर की तरफ थोड़ा सा बाइक को क्या कर देते हैं, झुका देते हैं। तो उससे क्या होती है, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा स्पीड मिल जाती है, मतलब कि वो स्पीड अपनी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। अच्छा, आपने अपने दिल्ली में ही या फिर कहीं भी जब आप बाहर निकलेंगे, ठीक है, सड़क पे, रोड पे, तो आप देखेंगे कि कई सारे टर्न्स कैसे होते हैं, थोड़े से, जैसे ये है ना, टिल्टेड होते हैं। मतलब कि एक तो टर्न ऐसे करके हो गया लेवल रोड, एक थोड़ा सा ऐसे, मतलब कि जैसे आप ऐसे टर्न ले रहे हैं तो इधर की तरफ ऊंचा होगा, इधर नीचा होगा, तो उस टाइप की रोड को हम क्या बोलते हैं, बैंक्ड रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक्ड रोड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, बैंक्ड रोड बोलते हैं। उस टाइप की रोड को हम क्या बोलते हैं, बैंक्ड रोड बोलते हैं। तो बैंक्ड रोड में सपोज जैसे कि ये क्या है, लेवल रोड तो ऐसे होती है, लेकिन बैंक रोड थोड़ी सी क्या होगी आपकी, टिल्टेड होगी। बैंक रोड थोड़ी सी क्या होगी हमारी, इंक्लाइंड होगी, ऐसे करके। तो ये रोड कैसे, एक्चुअली में ये रोड ऐसे करके है, यूं जा रही है रोड। ठीक है, तो अब आपकी क्या है, मतलब अगर ये ऐसे होती तो ये लेवल रोड हो गई, सीधी सीधी, ये और ये सेम लेवल पे, बट इधर वाला लेवल थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ऐसे हो गई रोड। ठीक है, मोड़ पे जहां भी टर्न होते हैं रोड ऐसे होती है, थीटा एंगल से उठी हुई होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक्ड रोड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल थीटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एंगल थीटा हो गया। तो अब ये क्या है, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बैंक्ड रोड, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बैंक्ड रोड हो गया। ठीक है, अब यहां पे भी आप देख लीजिए, ये एंगल क्या है हमारा, थीटा, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। ये सपोज हमारी क्या हो गई, कार हो गई, ये हमारी क्या हो गई, कार हो गई। अब कार पे एक नीचे को तो वैसे ही लग रहा है mg, ठीक, एक ये ऐसे करके लग रहा है, ये क्या लग रहा हो गया आपका, नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब ये अगर हम इसको ऐसे करके ले लें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। ओके, अब ये नॉर्मल है n, तो ये क्या हो जाएगा, बेस थीटा इस पे गिर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका n cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा n sin थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा n sin थीटा। तो दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया हमारा n cos थीटा और एक हो गया हमारा n sin थीटा। अच्छा, जो फ्रिक्शन होता है वो सरफेस पे लगता है, ये है ना, ये आपका क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। तो फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका f cos थीटा, और नीचे को क्या लगेगा आपका f sin थीटा, क्या लगेगा, f cos थीटा और f sin थीटा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको हम ऐसे करके लें, फिर से पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लें, तो ये एकदम एक स्ट्रेट ऐसे, ठीक है, एकदम एक ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एकदम देखिए ये पॉइंट है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है हमारा n cos थीटा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एक तो mg लग रहा है और क्या लग रहा है f sin थीटा। ऐसे करके आपके जो फोर्स लग रहे हैं एकदम स्ट्रेट, वो क्या लग रहा है n sin थीटा, और क्या लग रहा है f cos थीटा, क्या लग रहा है f cos थीटा।
n sin थीटा लग रहा है और क्या लग रहा है हमारा f cos थीटा लग रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप देख लीजिए पहली चीज n cos थीटा किसके बराबर होगा, यहीं से आपको दिख रहा है n cos थीटा किसके बराबर होगा mg प्लस f sin थीटा। क्या mg प्लस f sin थीटा, यहाँ पे बस यही है, बाकी सब पहले की तरह है। n cos थीटा किसके बराबर लग रहा है mg प्लस f sin थीटा। दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स ये ऐसे करके लग रहा है, तो वही मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स आप ले लो, कितना होगा mv मैक्सिमम स्क्वायर बाई r, mv मैक्सिमम स्क्वायर बाई r किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, दैट इज n sin थीटा प्लस f cos थीटा। क्या हो जाएगा आपका n sin थीटा प्लस f cos थीटा। ठीक है, तो mv मैक्सिमम स्क्वायर बाई r क्या हो जाएगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा। ठीक है, प्लस f cos थीटा, इसके बराबर हमारा हो जाएगा। ओके, अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सेम, पहले तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा F, मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, फिर से वही मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके बराबर होगा म्यू s इंटू n के बराबर होगा। क्या होगा म्यू s इंटू n, मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके बराबर होगा म्यू s इंटू n के बराबर होगा, जो कि गाड़ी को गिरने से रोकेगा। तो जहां जहां फ्रिक्शन है वहां हम म्यू s इंटू n लिख दीजिए, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f की जगह क्या आ जाएगा म्यू s इंटू n साइन थीटा। क्या n cos थीटा क्या हो जाएगा आपका mg प्लस म्यू s इंटू n साइन थीटा। n cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg प्लस म्यू s इंटू n साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब इसको आप इधर ले आइए, तो क्या हो गया हमारा n cos थीटा ये इधर आ जाएगा माइनस म्यू s इंटू n साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ये पूरा इधर आ गया। n cos थीटा माइनस म्यू s n साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया mg हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप n कॉमन ले सकते हैं, मैं ये हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं n कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा आपका cos थीटा माइनस म्यू s साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू s साइन थीटा, ये हमारा क्या आ गया n आ गया, ये हमारा क्या आ गया n आ गया। ओके, ये हमारा क्या आ गया n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू mg अपॉन में cos थीटा माइनस म्यू s साइन थीटा। फिर से देख लीजिए आपका क्या था n cos थीटा इज इक्वल टू f साइन थीटा प्लस mg, तो n cos थीटा इज इक्वल टू f साइन थीटा प्लस mg। ठीक, अब जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, तो n साइन थीटा प्लस f cos थीटा किसके बराबर होगा मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv मैक्सिमम स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस f cos थीटा। ठीक, f कहां तक जा सकता है मैक्सिमम म्यू s इंटू n की जगह, तो जहां जहां f है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे म्यू s इंटू n, तो ये f की जगह हमने म्यू s इंटू n पुट कर दिया, तो क्या हो गया n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f की जगह म्यू s n साइन थीटा, म्यू s n साइन थीटा। ओके, फिर म्यू s n साइन थीटा हम इधर ले आए, तो n cos थीटा माइनस म्यू s n साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अब इन दोनों में n कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस म्यू s साइन थीटा इज इक्वल टू mg।
तो ये पूरा अपॉन में चला गया, तो n इज इक्वल टू mg अपॉन में cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा, cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा, ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन को उठाते हैं, इस वाली इक्वेशन को, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, mv मैक्सिमम का स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस f cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू n cos थीटा, क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू n cos थीटा। ठीक है, तो mv मैक्सिमम स्क्वायर बाई r क्या हो गया, n साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू n cos थीटा हमारा आ गया। अब n आप यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आप n कॉमन ले सकते हैं, तो m v मैक्सिमम का स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू n कॉमन ले लिया, क्या हुआ अंदर, साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा, n हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पे ये वाली जो n की वैल्यू आई थी ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इसका मतलब mv मैक्सिमम का स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू, पहले तो ये लिख लीजिए, m की जगह क्या आ जाएगा, mg अपॉन में, ये अपॉन में क्या है, cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा, क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा। ठीक है, हमने सिंपल n की वैल्यू पुट कर दी, n मतलब नॉर्मल की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो mv मैक्सिमम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m से m कट जाएगा और r उधर चला जाएगा, ओके, r उधर चला जाएगा, ओके, r उधर चला जाएगा, ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, v मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू rg, क्या हो गया यहाँ पे, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया, v मैक्सिमम स्क्वायर क्या हो गया, rg साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको हमने डिवाइड किया किससे, cos थीटा से, इसको भी डिवाइड किया किससे, cos थीटा से, इसको हमने डिवाइड किया किससे, cos थीटा से, और इसको भी हमने डिवाइड किया किससे, cos थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos थीटा कट गया, यहाँ भी cos थीटा कट गया, तो आपका क्या आया, v मैक्सिमम का स्क्वायर क्या आया, rg, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्या, v मैक्सिमम का स्क्वायर क्या आया हमारा, rg, यहाँ पे क्या आया, साइन थीटा बाई cos थीटा, क्या हो गया, tan थीटा प्लस यहाँ पे म्यू एस इंटू 1, क्योंकि cos थीटा बाई cos थीटा 1 हो गया, अपॉन में म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। हमारा v मैक्सिमम स्क्वायर क्या आया, rg मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन में 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ये हमारा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ तक, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सेकंड, देखिए ये आपका ब्लॉक है, ठीक है,
ये आपकी कार है, ठीक है। तो इस पे ये नॉर्मल लग रहा है ऐसे करके, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ये हो गया n cos थीटा, एक ये हो गया n sin थीटा, ठीक है, एक ये हो गया n sin थीटा। फ्रिक्शन का f cos थीटा f sin थीटा और mg नीचे को लग रहा है। तो पहली क्या बनी n cos थीटा, वर्टिकल में लो n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। देखिए जब डेरिवेशन करेंगे कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक आपने नॉर्मल बनाया n cos थीटा n sin थीटा, फ्रिक्शन बनाया f cos थीटा f sin थीटा और एक mg नीचे को। उसके बाद n cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg लिख दिया, n cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg लिख दिया, सिंपल। फिर mv मैक्सिमम स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा लिख दिया, ठीक। अब सेफ टर्न के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, μs इनटू n। तो पहले आप ये वाली इक्वेशन पिक करिए, ठीक है। n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, f की जगह आप क्या रख देंगे, μs इनटू n, सिंपल रख दिया। n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस μs इनटू n sin थीटा। अब ये μs इनटू n sin थीटा इक्वल टू के इधर आ गया, ये जब इधर आया तो माइनस का हो गया और इज इक्वल टू केवल क्या बचा, mg। इन दोनों में n कॉमन आ गया तो क्या हुआ, cos थीटा माइनस μs sin थीटा, क्योंकि n हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg और ये पूरा अपॉन में चला गया, mg अपॉन में cos थीटा माइनस μs sin थीटा, ठीक। ये हमने f की वैल्यू यहाँ पुट करके n इसको इधर लिया, n कॉमन लिया और n की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट करिए, ठीक। तो mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, n sin थीटा प्लस f की जगह μs n cos थीटा, μs n cos थीटा, n हमने यहाँ पे भी कॉमन ले लिया। तो mv मैक्सिमम स्क्वायर बाई r क्या हो गया, n sin थीटा प्लस μs cos थीटा। अब ये जो n है, n की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस μs sin थीटा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए n की जगह। तो mv मैक्सिमम स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह mg आ गया, अपॉन में ये आ गया, तो n की जगह क्या आ जाएगा, mg अपॉन में cos थीटा माइनस μs sin थीटा और ये ऐसा ही आ गया sin थीटा प्लस μs cos थीटा। अब m और m कैंसिल आउट हो गए और ये r उधर मल्टीप्लाई हो गया, अब ये r उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v मैक्सिमम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, rg इनटू sin थीटा प्लस μs cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस μs sin थीटा। अब सबको cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, sin बाई cos, cos बाई cos, cos बाई cos और sin बाई cos। तो जहाँ cos बाई cos आया वो 1 हो गया और जहाँ sin बाई cos आया वो 10 हो गया। तो v मैक्सिमम स्क्वायर क्या हो जाएगा, rg sin बाई cos tan थीटा, μs ऐसे ही आ गया वो तो 1 ही हो गया, फिर cos बाई cos 1 हो गया माइनस μs tan थीटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, डेरिवेशन हो गई। किसके लिए, बैंक रोड पे सेफ टर्न के लिए, बैंक रोड पे सेफ टर्न के लिए ये क्या हो गई, हमारी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये फिलहाल हमारे क्या है, v मैक्सिमम का स्क्वायर है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे आप सेफ टर्न ले सकते हैं वो क्या होगी, तो v मैक्सिमम क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ rg इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस μs डिवाइड बाय 1 माइनस μs tan थीटा। ये हमारी वेलोसिटी हो, ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई सेफ टर्न के लिए। तो अगर रोड बैंक है, मतलब कि रोड टिल्ट है थीटा एंगल पे, अगर रोड टिल्ट है थीटा एंगल पे तो आपकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगी, मतलब जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी होगी, जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू दिस होगी। वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू दिस होगी। तो अगर हमारी बैंक रोड है तो जो हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए वो r स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा प्लस μs डिवाइड बाय
1 माइनस म्यू एस टेन थीटा से लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए। ठीक, अच्छा अब अगर रोड फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस के लिए म्यू एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो v है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ठीक है, क्यों, म्यू एस यहाँ पे 0 हो जाएगा तो देखो ये वाला खत्म। ठीक है, यहाँ भी म्यू एस 0 हो जाएगा तो ये वाला भी खत्म। ठीक है, तो आर जी इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। ओके, तो क्या होता है, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो रोड कैसी होनी चाहिए, बैंक्ड होनी चाहिए, थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, बैंक रोड पे आप अपनी टर्न के टाइम पे वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और जो बैंक रोड है, अगर आपकी बैंक रोड है आपकी, तो टर्न सेफ हो जाता है। बट लेवल रोड के केस में आप इतनी वेलोसिटी नहीं कर सकते। देखिए लेवल रोड है अगर, तो वापस वही आ जाएगा, फॉर लेवल रोड थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो tan 0 क्या होता है, 0, तो ये देखिए खत्म। ठीक, और यहाँ भी tan 0 क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए क्या आ गया, म्यू एस इंटू आर टी। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 आपका v क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस आर टी। फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फेज टर्न फॉर सर्कुलर मोशन ऑन बैंक रोड। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लॉज ऑफ मोशन। ओके।